मैं प्रोफेसर GL बनरिया काफ़ी वर्षों से मैं इतिहास के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। वैसे तो मैं इतिहास, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति सब विषयों से संबंधित हूँ, लेकिन मैं हाल ही आफ्टर रिटायरमेंट विद्याभवन शिक्षक महाविद्यालय से रिटायर्ड हुआ। मैं ग्लोबल हिस्ट्री फोरम का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और अभी इस समय में रिटायरमेंट के बाद हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस धरोहर जो है, हमारी विरासत है, उसका संरक्षण किया जाए। पिछले कई वर्षों से मैं ग्लोबल हिस्ट्री फोरम के माध्यम से हमारे मेवाड़ रियासत की जो विशेष ऐतिहासिक संपदा है उनके बारे में खोज भी करता हूँ। मेरे कई शिलालेख, कई ताम्रपत्र छपे भी हैं। मैंने अप्रकाशित कई प्रकार ताम्रपत्र और शिलालेखों को प्रकाशित किया है। वैसे बेदला का शिलालेख है, चाहे खरसाण का शिलालेख है, महाराणा प्रताप का खरसाण का में जहाँ महाराणा प्रताप विजय का शिलालेख है वो मैंने खोजा और मेरी किताब भी छपी है महाराणा प्रताप महान, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी। लेकिन अभी जो मैं आपसे चर्चा करूँगा वो है बेलवास गांव है, उदयपुर और चित्तौड़ मार्ग पर बेलवास की बड़ी प्राचीन ऐतिहासिक बावड़ी है। इस ऐतिहासिक बावड़ी जिसका शिलालेख लिखा हुआ है और बहुत अच्छा शिलालेख है। उसमें सन दिया हुआ विक्रम संवत 1725 है और ईस्वी सन 1667 होता है। इस शिलालेख में विशेष तौर पर उल्लेखनीय बात ये पाई गई पहली बार। अभी तो हम राजा रानियों राजाओं का ही इतिहास पढ़ रहे हैं। सभी शिलालेख, चाहे वो जगदीश मंदिर परिषद से हो, चाहे राज परिषद से हो, जितने भी शिलालेख मेवाड़ में हो, राजस्थान में हो, वो राजा महाराजाओं के नाम से मिलते हैं। लेकिन ये एक विशेष शिलालेख है जिसमें मेवाड़ के कायस्थ वर्ग है, भटनागर है, पंचोली है, ये इनको पंचोली भी कहते हैं। उसमें शिलालेख में लिखा हुआ है कि बड़वो जी पंचोली हुआ है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय हुआ। महाराणा राज सिंह के पिता जगत सिंह प्रथम हुए, उनके समय जो ये ऐसा कहते हैं कि ये पायस समाज के जो बड़वा है, ये बड़वा मतलब वो बड़वो जी पंचोली का नाम मिलता है। तो इस शिलालेख से पता पड़ता है कि इस भटनागर कुल का जो कुल देवी है वो खीमच माता है। शिलालेख के ऊपर ही खीमच माता को संबोधित किया गया है। और आगे इस प्रशस्ति में इस वंश के जो व्यक्ति हुए हैं, जैसे मान इसीलिए बड़वा गाँव जो ये आपका गाँव है जो बेलवास है, ये एक्चुअली बड़वो जी पंचोली बड़वो जी के नाम से बेलवास। लोगों को इस बात का बोध नहीं है। शिलालेख की पंक्ति नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इस कुल का प्रथम पुरुष जो है पंचोली बड़वो जी हुआ। उसके नाम से इस गाँव का नाम बेलवास पड़ा। और बेलवास इस बड़वो जी के पुत्रों में चेडो जी, उसका पुत्र कान जी, जो उदयपुर कान जी का घाटा है, यहाँ भटनागर लोग रहते हैं। इसके बाद मालो जी हुआ, जैसे मोडल गाँव बसाया। और पंचोली मोकल भी हुआ इसी क्रम में। इसी क्रम में गोप जी, लखम जी, सदा रंग जी, भागचंद जी हुआ। काय समाज के इतिहास में लिखा हुआ है इस लेख में कि भागचंद जी का भागीरथ कहलाता है, बहुत काम करता है। काय समाज भागचंद कहते हैं क्योंकि महाराज जगत सिंह उसमें महाराणा प्रथम ने खुश होकर प्रसन्न होकर इस सेवांश को प्रधान को उठाड़ा गांव 10 गांव जी उठाड़ा है, दड़वो है, बेलवास है, दांटो है, कलड़वास है, बड़ोली है, सेंट वालो, थूरियो तूर बिलोड़ा और काफ़ी उसका सम्मान किया। इसी भागचंद ने एकलिंग जी मंदिर के पास नागदम में खीमच माता का मंदिर बनवाया और वहाँ स्वर्ण कलश चढ़ाया। जगत सिंह पंचोली से घर मेहमान 2 बार इस पंचोली प्रधान के घर मेहमान हुए हैं। उदयपुर में राणा जगत सिंह ने नए महल बनवाए थे, उसमें भी भागचंद प्रधान पंचोली भागचंद की भूमिका है। इस भागचंद पंचोली का पूरे फतेह चंद हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। महाराणा राज सिंह इस समय प्रधान रहा मेवाड़ का। राज सिंह इस समय पंचोली फतेह चंद प्रधान के महाराणा उस समय बांसवाड़ा, मालपुरा, टोंक और डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आदि विजयों में महाराणा के साथ रहा। इसका मतलब हुआ कि ये कायस्थ वर्ग युद्ध में भी विशेष भाग लेते भामाशाह। जैसे भामाशाह के बारे में माना जाता है कि वो प्रधान भी था और वो वीर भी था, साहसी भी था, सैन्य युद्ध में भाग भी लेता। उसी प्रकार से ये पंचोली जो है प्रधान जो है विशेष तौर पर फतेह चंद बड़ा योद्धा था, वीर था, साहसी था और स्वाभिभक्त था। तो इस शिलालेख में ये भी लिखा है कि महाराज जगत सिंह
प्रथम ने जब द्वारका जी, अरुणा जी, ओंकारेश्वर की यात्रा की, तब उनके मन में आया कि क्यों नहीं बेलवास ठिकाने के लोग याद करें। इसके लिए एक मंदिर, एक सराय और कुछ निर्माण के काम करे जाए। तो जनहित में महाराणा जगत सिंह और महाराज सिंह के समय में बहुत काम हुए। बेलवास का गांव चित्तौड़ उदयपुर के बीच में पड़ता है, उदयपुर से लगभग 15-16 किलोमीटर के आसपास है। तो वो अभी जीर्ण अवस्था में मैंने उसको देखा। इतिहास के लोगों को हम लगे हैं समय समय पर, जब 2-3 बार हम जा चुके। एक बार मैंने हाथ के स्कूल में लेक्चर भी दिया, और आज भी हमने बेलवास में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट और आयुर्वेद शिक्षक संघ जगत आप ये जो इतिहास के जो गोष्ठी के लोग हैं, इतिहास पूरा संपदा की धरोहर के जो लोग हैं वो आए थे। उन सब ने मिलकर देखा तो वो जीर्ण है। उस शिलालेख साफ लिखा हुआ कि बेलवास की बावड़ी सन 1668 की बनी है। उस बावड़ी के सामने एक महल बना था और उसके सामने एक सराय बनी हुई थी और मेन रोड से। तो ये अखबार गायब है। अभी अखबार में हमने इसको लोगों ने क्या सर्वे किया तो पता लगा कि बेलवास की बावड़ी है, उसमें गंदा पानी है और आप देखेंगे बदबू आ रही। तो हमने स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया, जन जागरूकता पैदा की। लोग आए, गांव के लोगों ने, स्कूल के विद्यार्थियों ने, बेलवास हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधान स्टाफ सब आए। तो सब ने मिलकर संयुक्त रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पश्चिम भारत का एक डिपार्टमेंट है, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट, उसके जो डायरेक्टर है वो नीलांजन खटुआ साहब है, उनकी अध्यक्षता, उनके नेतृत्व में इस बावड़ी की सफाई की, स्वच्छता का अभियान किया और लोगों में पर्यावरण चेतना देखी। उल्लेखनीय बात यह है, इस लेख में हम देखते हैं कि जो संस्कृत में लिखा हुआ है, भाषा कुछ राजस्थानी भी है, पर संस्कृत में ज़्यादा शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इसकी अंतिम पंक्ति में साफ लिखा हुआ है कि ये इसलिए बहुत हुआ। बेलवास में विक्रम संवत 1725 शक संवत 1590 ईस्वी सन 1668 में वर्ष प्रवर्तमाने उत्तरायणे गते सूर्य वसंत ऋतु वैशाख मासे शुक्ल छठी समय सोमवार पुण्य नक्षत्र के दिन बावड़ी की प्रतिष्ठा हुई। बावड़ी के सामने सराय बन रही, इसके मध्य महल बन रहा है। बावड़ी के जगह 3 बाग महाराणा राज सिंह के समय बने हैं। इससे लगता है कि मेवाड़ के महाराणा चाहे जगत सिंह हो चाहे राज सिंह हो, ये सार्वजनिक रूप में जल प्रबंधन के लिए काम करते, जनहित में काम करते। लेकिन एक बात मैं अंत में बताना चाहूँगा कि मेवाड़ की प्रशस्तियों में ये पहली प्रशस्ति नहीं है। इसके पहले भी महाराणा जगत सिंह के समय नागदा जो मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी, वहाँ जयत सिंह के समय राजधानी थी। नष्ट हुआ, इल्तुतमिश ने अटैक किया था। लेकिन हमको समर सिंह, जयत सिंह के बाद मेवाड़ कमांडर समर सिंह हुआ, तो चिलवा गांव की समर सिंह की प्रशस्ति बहुत मेवाड़ के नहीं पूरे राजस्थान की, भारत की प्राचीनतम प्रसिद्ध मानी जाती है। समर सिंह की प्रशस्ति में मेवाड़ के जो ब्राह्मण लोग हैं, विशेष तो नागदा मेवाड़ के जो महनर या नागदा कहलाते हैं, ये लोग मेवाड़ के तारा रक्ष थे, तो उन सब की वंशावली हुई है। तो मैं अभी इन दिनों में प्रयास कर रहा हूँ कि मेवाड़ के इतिहास पढ़ लिखन में राजा महाराजाओं से हट करके हम, चाहे वाली समाज हो, चाहे वो ओड समाज हो, चाहे वो भील हो, जनजाति हो, चाहे दूसरे समाज हो, उनकी भी इतनी हम भूमिका है देते हैं कि राजा महाराजाओं क्षेत्र के। कहना मतलब हुआ कि मेवाड़ के इतिहास निर्माण में चाहे प्रशासन का मामला हो, चाहे राज्य की रक्षा का मामला हो, प्रबंधन हो, समस्त जातियों का योगदान रहा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि खरसाण गांव का शिलालेख मुझे 15 साल पहले मिला, उसमें साफ लिखा हुआ कि मेनार गांव के मेहता ब्राह्मण लड़े हैं युद्ध में, और कल्याण जी पाले युद्ध में हल्दीघाटी में शहीद भी हुए। तो इससे लगता है कि इन बावड़ियों को मैं जनतांत्रिक दृष्टि से इतिहास लिखने में, इन चाहे शिलालेख हो, चाहे ताम्रपत्र हो, चाहे अभिलेख हो, चाहे ग्रंथ हो, उनकी खोज खबर करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और आज का जो हमारा मिशन था, उसमें लोगों में हमारी पूरा संपदा और हमारी धरोहर के संरक्षण संवर्धन का प्रयास था, और लोगों में, स्थानीय लोगों में चेतना पैदा करनी थी, ताकि सरकार सब काम सरकार नहीं कर सकती। हम, मेरी मान्यता है, मैं 30-35 साल तक शिक्षण महाविद्यालय में शिक्षक रहकर अनुभव किया, एक सारा काम सरकार के ऊपर नहीं है, समुदाय को आगे होना चाहिए, अभी हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि जैन धर्म की बहुत सी जैन धर्म के लोग बहुत काम कर रहे हैं, उनकी प्रशस्तियों पर भी काम नहीं हुआ है। जैन मंदिरों में चाहे आड़ हो, चाहे नागदा हो, चाहे चित्तौड़ हो, और मेवाड़ में
आपके हर गांव में, हर गली में आपको जैन मंदिर मिल जाएगा। उसमें शिलालेख है, मैंने उन शिलालेखों का संग्रह भी किया है, मैंने लिपिबद्ध कर रखे हैं, टाइप कर रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि उदयपुर के जो इतिहास है वो शिलालेखों के द्वारा पढ़, जब मेवाड़ के खंडहरों के माध्यम से मेवाड़ का इतिहास का बहुत लोगों को होना चाहिए, हमारी नई पीढ़ी को। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, कहावत है, भीतरा भूतरा मिट नहीं, भूतड़ा भीतड़ा मिटा नहीं, यानी भूत है या अतीत है और दीवारें हैं, खंडर है, वो कभी मिटाने से मिटते नहीं, वो इतिहास की इतिहास को जिंदा रखते हैं। इस दृष्टि से पूरा संपदा का संरक्षण किया जाना वांछनीय है। तो मैं आपके प्रति आभार गोविंद जी साहब कि आपने मुझे समझ लिया इस बेलवास की बावड़ी की ऐतिहासिक महत्ता के ऊपर बोलने का अवसर दिया, और मैं आपके प्रति आभारी हूँ। और साथ साथ आज जो उस अभियान में जो जुड़े हैं स्थानीय ग्रामीण समुदाय के लोग, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य जी झाला साहब और वहाँ के विद्यार्थियों का उत्साह जो था, और मुझे लगता है कि स्टाफ में भी बड़ा उत्साह है। ये पहली बार जो विद्यार्थी स्कूल से क्लासरूम से बाहर निकल गए फील्ड में जाते हैं, उनको लगता है कि वास्तव में इतिहास खेतों, गाँवों, खलिहानों में है, खाली किताबों में, बैग में नहीं। धन्यवाद। आपने और सब बहुत अच्छी बात की, मुझे प्रसन्नता है। आपकी सूचना एक बात बताऊँ, मैं 4 साल तक आनंदराव पाटन यूनिवर्सिटी रहा। मैं 4-5 साल पाटन में प्रो वाइस चांसलर रहा। मैंने पाटन की बावड़ी को देखा है, जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने अभी भारतीय मुद्रा पर उस पाटन की बावड़ी का जो दिया है चित्र, बहुत गजब है। उस बावड़ी को देखें तो डबल है, आपको गगोज भविष्य में कुछ भी नहीं। मैंने हिंदुस्तान में कई बावड़ी देखी, मांडू के अंदर ऐसी बावड़ी जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो जल प्रबंधन मांडू दुनिया भर में जल प्रबंधन के दृष्टि, बालवा में पूरे राजधानी मांडू। तो ये आप सही कहा कि मेवाड़ की जो बावड़ियाँ हैं ये ऐतिहासिक धरोहर है। अच्छा, गुलाब बाग को ले लीजिए, गुलाब बाग कितनी बावड़ियाँ हैं, कितनी तलैया हैं, और एकलिंग जी मंदिर के पास 4-5 बावड़ियाँ हैं। एक बावड़ी का नाम ओझा बावड़ी, गाँव के मंदिर के बाहर सड़क के ऊपर आपको पता पड़ा ओझा बावड़ी से कहते हैं। गुरु श्री हीराचंद ओझा पुरातत्व विद्वान हुए मेवाड़ के, भारत के, उन्होंने उस शिलालेख को छापा पड़ा, इसलिए उसके नाम से ओझा बावड़ी आज भी कहते हैं। और ये बेलवा, जैसे मैंने कहा कि बड़ोजी पंचोली ने इस काम को बसाया था जगत सिंह के समय। तो इसका मतलब हुआ कि ये इतिहास की खुद किताब है, शिलालेख खुद किताब है। सरकार प्रयास करिए और हमें सरकार प्रयास करिए जनता को, समुदाय को करना चाहिए। वैसे जैन समुदाय के लोग कर रहे हैं, अब तो ब्राह्मण भी कर रहे हैं, अब सभी जाति लोग अपने अपने समाजों के इतिहास को उजागर कर रहे हैं। प्रसन्नता की बात है कि पिछले 5-10 सालों में लोगों में इस बात की अवेयरनेस आई है कि हम हमारा धर्म, संस्कृति, समाज, संस्कृति सरल, और विशेष तौर पर हमारी नई शिक्षा नीति में तो साफ लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास लेखन को हमें हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को उजागर करना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि एक बावड़ी के पास में सहाय भी होती है, विश्राम गृह भी होता है, और ये पर्व नहीं है। अशोक महान है, अशोक ने हिंदुस्तान में सड़कें बनाई, जिस बात की जान थे कलकत्ता से ताम्रलिप्ति कलकत्ता नगर के तकसीलात हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए जो काम अशोक मौर्य ने किया। सड़कें बने, सड़कों के दोनों तरफ छायादार पेड़ लगवाए, बावड़े बाग बगीचे बनवाए, बरगद, पीपल, ये है। तो पर्यावरण में ये समझिए, एक सरकार हो, राजा हो, महाराजा हो, या हमारे प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, ये कोई निर्माण काम करते हैं उसके पास में पर्यावरण को भी विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं, ये इकोलॉजिकल पार्ट है। संरक्षण करना है, संपोषण करना है, और उसको हाईलाइट करने पर पूरे लेखन होना चाहिए, इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। और अब तो मीडिया, आज जैसे आप आए तो आप मीडिया के माध्यम से भी इसका लोगों में अवेयरनेस पैदा की जानी चाहिए। थैंक्स। साफ सफाई होने के पश्चात मोटर लगा के आसपास के खेतों में सिंचाई के लिए ये पानी उपलब्ध है। और एंथ्रोपोलॉजी संस्था और सभी का हमारा प्रयास हो गया कि आसपास में जितनी भी बावड़ियाँ हैं, जल स्रोत है, उनको सुरक्षित किया जाए, उनकी साफ सफाई अभियान चलाया जाए। धन्यवाद।